रुक्मिणी का भयानक रूप देखकर कार्तिक बुरी तरह से डर जाता है। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी पत्नी कोई इंसान थी या फिर हैवान। जिस बेदर्दी के साथ वो उस जानवर को काट रही थी, कार्तिक को लगा जैसे वो कोई औरत नहीं बल्कि कोई बुरी आत्मा हो। देखते ही देखते रुक्मिणी ने उस जानवर के खून को एक बर्तन में इकट्ठा किया और उसे पीने की कोशिश करने लगी। रुक जाओ, रुक जाओ, ये क्या कर रही हो तुम? आखिर हो कौन? इस तरह की हरकतें कोई इंसान तो नहीं कर सकता। रुक्मिणी ने बड़े ही गुस्से के साथ भरी हुई अपनी लाल लाल आंखों से कार्तिक को घूर कर देखा और अपनी गर्दन को टेढ़ा कर लिया। अरे तू अपनी पत्नी को नहीं पहचानता? ये सब मैं हमारे लिए ही कर रही हूँ। तुझे कहा ना मैंने कि जानवरों के खून में बहुत ताकत होती है। हम चाहे तो पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकते हैं। रुक्मिणी, तुम ये जो भी कर रही हो ये सब करना बंद कर दो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी पत्नी इतनी भयानक हरकतें करती है। इसमें भयानक क्या है? मैं शैतानों की दुनिया में जाना चाहती हूँ। इंसानों की दुनिया बहुत बुरी होती है। कार्तिक, मैं तुम्हें भी अपने साथ शैतानों की दुनिया में लेकर जाऊंगी। अब बस, बहुत हो गया। आज के बाद मैं तुम्हें इस घर में यह हैवानियत नहीं करने दूंगा। तुम्हें मेरे घर से जाना होगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब इस घर में मेरे साथ बहुत सारी बुरी आत्माएं रहती है। इस घर को हमने अपना डेरा बना लिया है और हम यहाँ पर खुश हैं। अगर इस घर से अब कोई जाएगा तो वो तुम और तुम्हारी माँ होगी। पागल हो गई हो क्या तुम? कौन सी बुरी आत्माएं? ये क्या बकवास किए जा रही हो? देखते ही देखते रुक्मिणी अपना सर जोर जोर से घुमाने लगती है। उसका पूरा शरीर जानवर के खून से भीगा हुआ था। ये देखकर कार्तिक पूरी तरह से घबरा गया और उल्टे पैर अपने घर से दौड़कर बाहर निकल पड़ा। कार्तिक सीधा तांत्रिक के पास पहुंचा। तांत्रिक महाराज, मेरी पत्नी बहुत अजीब अजीब हरकतें करती है। कहती है कि वो शैतानों की दुनिया में जाना चाहती है और उसने ये भी कहा कि बुरी आत्माओं से बातें करने की ताकत उसके अंदर है। ये सब उसकी मनगढ़ंत कहानियां हैं। इंसान के अंदर बुरी आत्माओं को अपने वश में करने की ताकत नहीं होती। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इंसान है ही नहीं, वो कोई हैवान या कोई डायन है? ये सारी चीजें हमारे मन का वहम होती हैं, मात्र हमारे मन का वहम। आज रात को मैं तुम्हारे घर आऊंगा और सच का पता लगाऊंगा। लेकिन तांत्रिक महाराज, मेरे घर में मेरी माँ भी रहती है। अगर उन्हें पता चला कि मेरी पत्नी ये सब करती है तो वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ठीक है, फिर तुम्हें अपनी माँ को एक रात के लिए कहीं भेजना होगा, क्योंकि तुम्हारी पत्नी को दिन में वश में नहीं किया जा सकता। कार्तिक अपने घर पहुंचता है और एक दिन के लिए अपनी माँ को किसी रिश्तेदार के यहाँ भेज देता है। कार्तिक को रात के होने का इंतजार था। वो अमावस की काली रात थी जब तांत्रिक उनके घर आने वाला था। जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, कार्तिक का डर बढ़ता जा रहा था। जैसे ही तांत्रिक ने घर का दरवाजा खटखटाया, कार्तिक ने दरवाजा खोला। कहाँ है तुम्हारी पत्नी? सो गई या जाग रही है? बहुत देर से अपने कमरे के अंदर बैठी हुई है और कमरे के अंदर से बहुत ही भयानक आवाजें भी आ रही है, जैसे कोई जानवर चीख रहा हो। उसी वक्त तांत्रिक को भी कार्तिक के कमरे से जानवरों की जैसी आवाजें सुनाई देने लगी। तांत्रिक ने कार्तिक के कमरे का दरवाजा खोला तो देखा रुक्मिणी एक कोने में बैठी हुई थी। जमीन पर उसने कोयले से अजीबोगरीब आकृतियां बनाई हुई थी और उन पर सिंदूर छिड़क छिड़क कर वो अपने गले से भयानक आवाजें निकाल रही थी।
आना होगा। आज की रात अमावस की रात है, तुम्हें आना ही होगा। आज मैं इस इंसानों की दुनिया को छोड़कर हैवानों की दुनिया में चली जाऊंगी। मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आओ। कौन है तू और यहाँ क्या कर रही है? इस आदमी का घर छोड़ दे, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक्मिणी ने घूरकर तांत्रिक के चेहरे की तरफ देखा। तो जैसा तांत्रिक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बचपन से लेकर आज तक मैं सिर्फ और सिर्फ काली शक्तियों को पूजती आई हूँ और मैं वही करूंगी। तांत्रिक अपनी आंखें बंद करता है और अपने काले थैले से एक शीशी निकालता है जिसमें लाल रंग का लिक्विड भरा हुआ था। तांत्रिक ने उसे अपने हाथों पर डाला और रुक्मिणी की तरफ उछाल दिया। देखते ही देखते रुक्मिणी ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उसके प्रभाव से तांत्रिक हवा में उछलकर दूर जा गिरा। ये देखते ही कार्तिक की हालत खराब हो गई। तांत्रिक के पैर जमीन से ऊपर हवा में तैर रहे थे। छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस तांत्रिक से बोल यहाँ से चला जाए, नहीं तो इसकी लाश यहाँ से जाएगी। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तांत्रिक महाराज, आप जाइए, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आपकी जान चली जाए। अरे बहुत ताकतवर आत्मा सवार है इसके ऊपर, पता नहीं क्या चाहती है। ये किसी को नहीं छोड़ने वाली। तभी रुक्मिणी झटके से तांत्रिक को जमीन पर गिरा देती है। वो वहां से चला जाता है। अब घर के अंदर केवल कार्तिक और रुक्मिणी ही रह जाते हैं। मैंने कहा था ना, हम शैतानों की दुनिया में जाएंगे। तुम इस तांत्रिक को यहाँ क्यों लेकर आए? क्या है तुम्हारे दिल में? क्यों जाना चाहती हो तुम शैतानों की दुनिया में? क्योंकि मुझे इंसानों से नफरत है। इसका मतलब तुम मुझसे भी नफरत करती हो? फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? इस घर में आने के लिए। इस घर से तुम्हारा क्या लेना देना है? बरसों पहले ये जमीन मेरे माँ बापा की थी, लेकिन उनके सिर पर कर्जा हो गया था। मेरी आंखों के सामने ही सेठ ने उनके सीने में गोली दाग दी थी। लेकिन तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ दिया? मैं बहुत छोटी थी। उस सेठ ने मुझे सड़क पर छोड़ दिया। तभी एक औरत मुझे अपने साथ ले गई। वो काला जादू करती थी। उसके जादू में बहुत ताकत थी। उसने मुझे बताया, इंसान अंदर से हैवान होते हैं। ऐसा नहीं होता रुक्मिणी। जानते हो, मेरे माँ बाबा की लाशें इसी मकान के नीचे दफन है, जिस वजह से तुम्हें बचपन से बुरे सपने आते हैं। लेकिन रुक्मिणी, अब तुम ये सब छोड़ दो। मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे शैतानों की दुनिया में जाना है, अपनी शक्तियों को बढ़ाना है, और आज मैं ये करके रहूंगी। इतना कहकर रुक्मिणी ने घर के बाहर कुएं के अंदर छलांग लगा दी। कार्तिक हैरान सा बस उसे देखता रह गया, और रुक्मिणी को सिखाया गया काले जादू का पाठ आज उसकी जिंदगी खत्म कर चुका था।